हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किया। तो जो आपका फ्लेम फोटोमीटर होता है, इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक तो हमारा रेडिएशन का सोर्स है, एक सैंपल डिलीवरी सिस्टम जो हमारा सैंपल को डिलीवर करता है, और इसमें कौन कौन से होते हैं हमारे नेबुलाइजर, एरोसोल मॉडिफायर और एटोमाइजर। और एक है हमारा ऑप्टिकल सिस्टम, फोटो डिटेक्टर और रीड आउट डिवाइस। ये हमारे क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स हैं फ्लेम फोटोमीटर के। ये हमारा इसका जो है ब्लॉक डायग्राम है। ये हमारा सैंपल है हमारा, ये क्या है जो है नेबुलाइजर है हमारा, ये फ्लेम है, ये मोनोक्रोमेटिक फिल्टर है, और ये हमारा क्या है लेंस है, और ये डिटेक्टर और रिकॉर्डर है। अब सोर्स ऑफ फ्लेम, अ बर्नर इन द फ्लेम फोटोमीटर इज द सोर्स ऑफ फ्लेम। बर्नर होता है इसमें जो है हमारा सोर्स होता है जो फ्लेम का। इट कैन बी मेंटेन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इज वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर इन फ्लेम फोटोमेट्री। जो फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा क्या है, एक मेन फैक्टर होता है फ्लेम फोटोमेट्रिक में। और जो हमारे कौन कौन से बर्नर हम इसमें यूज़ करते हैं, टोटल कंजप्शन बर्नर और प्रीमिक्स बर्नर या लेमिनार फ्लो बर्नर भी हम उसे कहते हैं। अब पहले वाला टोटल कंजप्शन बर्नर जो हमारा किस तरह का होता है, ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ द फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट द सैंपल सॉल्यूशन इज एस्पायरेट थ्रू कैपिलरी एंड बर्नड एट द टिप ऑफ द बर्नर। इसमें क्या होता है, फ्यूल और ऑक्सीडेंट को जो है हम आपका जो है जो हाई प्रेशर से हम जो है फ्यूल और ऑक्सीडेंट को सैंपल तक हमारे पहुंचाते हैं कैपिलरी के थ्रू, और जो है बर्नर के टिप पे जो है हमारा कंबशन जो है आपका ये जो प्रोसेस है ये हमारा वहाँ पे होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर जनरली एम्प्लॉयड एज फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट। इसमें जनरली हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है हम फ्यूल और ऑक्सीडेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। अब द एडवांटेज ओवर ओवर अदर इज द एंटायर कंजप्शन ऑफ द सैंपल। इसमें हमारा क्या एडवांटेज है जो टोटल कंजप्शन बर्नर की, जैसे कि नाम से अंडरस्टूड है टोटल कंजप्शन, तो इसमें क्या है सैंपल का पूरी तरह से कंजप्शन हो जाता है। ये इसका एक एडवांटेज है टोटल कंजप्शन बर्नर का। इट्स डिसएडवांटेज इज द प्रोडक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लेम एंड टर्बुलेंट। इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि यूनिफॉर्म फ्लेम नहीं आती इसके अंदर हमारा, ये हमारा क्या है डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है कि एंटायर कंजप्शन होता है हमारा सैंपल का। अब जो दूसरा प्रीमिक्स बर्नर है, इन दिस बर्नर the sample fuel oxidant are thoroughly mixed before aspiration and reaching to the flame। इसमें इस बर्नर में क्या होता है, फ्यूल और ऑक्सीडेंट को जो है थोरोली मिक्स करते हैं आपका फ्लेम तक पहुंचने से पहले ही। उनका हम क्या, क्योंकि नाम से अंडरस्टूड है प्री मिक्स, पहले से ही मिक्स करके रखते हैं, फ्यूल और ऑक्सीडेंट को थोरोली मिक्स करते हैं फ्लेम तक जाने से पहले ही। इसका मेन एडवांटेज क्या है, यूनिफॉर्मिटी रहती है इसमें फ्लेम की। जैसे जो हमारी टोटल कंजप्शन बर्नर में ये डिसएडवांटेज था कि वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती फ्लेम की। यूनिफॉर्मिटी इसमें क्यों मेंटेन रहती है, क्योंकि दोनों को हमने पहले से ही जो है मिक्स किया हुआ है। अब इसकी जो मेन डिसएडवांटेज है क्या है, हैवी लॉस ऑफ मिक्स अप टू 95%। इसमें क्या है, क्योंकि हमने पहले से ही दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है, तो क्या होता है आपका हैवी लॉस है हमारा फ्यूल का इसके केस में हमारा जो है, ये इसका हमारा मेन डिसएडवांटेज है। ये हमारे दोनों तरह के बर्नर है, ये टोटल कंजप्शन बर्नर है हमारा, और ये प्रीमिक्स वाला बर्नर है। ये हमारे दोनों तरह के बर्नर हैं। सैंपल डिलीवरी सिस्टम, सैंपल डिलीवरी सिस्टम का क्या काम है कि आपका लिक्विड सैंपल को फ्लेम में इंट्रोड्यूस करता है, और आपका ये इसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेबुलाइजर, एरोसोल मॉडिफायर और एटोमाइजर। पहला नेबुलाइजर, इट ब्रेक्स अप द लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। इसका क्या काम है, ये लिक्विड्स को हमारा स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। नेबुलाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ अ सैंपल टू अ मिस्ट ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स यूजिंग अ जेट ऑफ कंप्रेस्ड गैस। नेबुलाइजेशन क्या है, आपका सैंपल को नेबुलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सैंपल को जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। तो मतलब क्या है कि उस मिस्ट के फॉर्म में आ जाता है। मिस्ट मतलब आपका जो है इस फॉर्म में आ जाता है आपका, जैसे हमारे परफ्यूम में वो स्प्रे बोतल में जो है हम सोलवेंट को डाले रखते हैं, तो जैसे उसे हम जो है प्रेस करते हैं तो वो क्या है मिस्ट के फॉर्म में बाहर आता है, मतलब। तो इसमें भी हमारा सेम यही है कि सैंपल को स्मॉल ड्रॉपलेट मिस्ट के फॉर्म में कर देते हैं, और एक जो किसकी हेल्प से करते हैं, जेट ऑफ कंप्रेस्ड गैस। एक मतलब
जो है कंप्रेस्ड गैस का एक जेट पास करते हैं, उससे क्या करते हैं कि जो है लिक्विड की ड्रॉपलेट को मिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। द फ्लो कैरीज द सैंपल इनटू द एटोमाइजेशन रीजन। और जो फ्लो होता है वो जो कि क्योंकि प्रेशर से कर रहे हैं, कंप्रेस्ड गैस का जेट हम पास कर रहे हैं, तो उससे क्या है वो सैंपल जो है वो एटोमाइजेशन रीजन तक पहुंच जाता है, ऑटोमेटिक फ्लेम पे पहुंच जाएगा हमारा जो है एटोमाइजेशन के लिए। commonly used nebulizer is pneumatic nebulizer। pneumatic nebulizer जनरली हम यूज करते हैं। एरोसोल मॉडिफायर का क्या काम है? इट रिमूव्स लार्ज ड्रॉपलेट फ्रॉम द स्ट्रीम एंड अलाउ ओनली स्मॉल ड्रॉपलेट्स देन अ सर्टेन साइज टू पास। इसका क्या काम है एरोसोल मॉडिफायर का? ये जो बड़ी ड्रॉपलेट होती है कि उन्हें नहीं जाने देता आपका फ्लेम तक, केवल क्या है जो मिस्ट के फॉर्म में है, छोटी ड्रॉपलेट के फॉर्म में है, वही हमारी जो है फ्लेम तक पहुंचती है। अदरवाइज एरोसोल मॉडिफायर जो है वो लार्ज ड्रॉपलेट को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता। अब फ्लेम और एटोमाइजर क्या है? ये क्या करता है? एनालाइट्स को क्या है फ्री एटम्स में आपका कन्वर्ट करता है, जिसे फ्लेम कह लें। ये एटोमाइजर इसलिए कहते हैं क्योंकि एटोमाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे होता है। एटोमाइजेशन मीन्स आपका मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्जन होना। जो ऑप्टिकल सिस्टम है, ऑप्टिकल फाइबर फिल्टर भी कहते हैं इसे। ऑप्टिकल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, lenses and filter. The convex mirror helps to transmit light emitted from the atom and focus the emission to the lens। जो convex mirror का क्या काम होता है? ये आपका जो लाइट को जो है हमारा जो रेडिएशंस वहाँ से इमिट हो रहे हैं आपके एटम से, उन्हें कन्वर्ट कर आपका जो है कन्वर्ट करता है, इकट्ठा करता है और कहाँ पे फोकस कर देता है? लेंस तक फोकस कर देता है। द कॉन्वेक्स लेंस हेल्प्स टू फोकस द लाइट ऑन अ पॉइंट कॉल्ड स्लिट। और कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम है? वो जो लाइट को फोकस कर देता है कहाँ पे? स्लिट पे। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पास थ्रू द स्लिट एंड रिचेज द फिल्टर। वो जो रिफ्लेक्शन होता है मिरर का वो कहाँ पे पहुँचता है? स्लिट। क्योंकि हमारा इनका काम क्या है? पहले मिरर उन्हें रेडिएशंस को आपका जो है कलेक्ट करेगा, लेंस तक पहुँचाता है, लेंस फिर कलेक्ट करेगा, स्लिट तक पहुँचाता है, और फिर क्या है जो है हमारे वहाँ से कहाँ पहुँचेंगे? वो मोनोक्रोमेटिक फिल्टर तक पहुँचेंगे। मोनोक्रोमेटिक फिल्टर का हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि क्या रोल होता है इसका, कि आपका जो है वेवलेंथ को अलग अलग उसमें सेपरेट करता है। मोनोक्रोमेटर इज यूज टू सिलेक्ट द लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्रॉम द फ्लेम। अब मोनोक्रोमेटर का काम क्या है? आपका स्पेसिफिक लाइट को आपका सिलेक्ट करना। सिंपल फिल्टर आर यूज्ड इन फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर में हमारे सिंपल फिल्टर मोनोक्रोमेटर हम यूज करते हैं। फॉर एनालाइजिंग एन एलिमेंट्स इट्स स्पेसिफिक फिल्टर इज यूज एज इट विल फिल्टर ऑल अदर नॉन स्पेसिफिक वेवलेंथ। अभी जो मोनोक्रोमेटिक होता है हमारा क्रोमेटर क्या होता है? ये हमारा केवल जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है हमारी जो फ्लेम से आ रही है, केवल उसे ही हमारा सिलेक्ट करता है जो हमें एनालाइज करनी है हमारी। जो मतलब किसी एलिमेंट से हमारी किसी एलिमेंट ने कौन सी रेडिएशन हमारी एब्जॉर्व की और एब्जॉर्व करने के बाद इमिट की, तो स्पेसिफिक कौन सी वेवलेंथ को हमें चाहिए होती है उसी वेवलेंथ को हमारा एनालाइज करता है। और जो दूसरी नॉन स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है वो हमारे इसमें इसका कोई मतलब यूज़ नहीं होता। ये हमारा इस तरह से हमारे सैंपल से ये हमारा ये नेबुलाइजर है, यहाँ एयर भेज रहे हैं, ये फ्यूल जारी है इससे और ये आपका हम ये ब्लॉक डायग्राम है एक तरह का। ये मिरर लगाया हुआ है हमने, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से क्या है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पहुँचता है, यहाँ से क्या है बीम कलेक्ट होकर यहाँ आएगी आपकी लेंसेज तक, लेंसेज से स्लिट पे जाएगी, स्लिट से फिल्टर पे जाएगी, और फिर क्या है हमारा ये फोटो डिटेक्टर पे यहाँ से वो सिग्नल हमारा डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है हम ये सैंपल पहुँचा रहे हैं, यहाँ से हम क्या है फ्यूल दे रहे हैं उसे फ्लेम को। ये हमारी यहाँ पे फ्लेम है, ये यहाँ पे हम एयर दे रहे हैं क्योंकि प्रेशर से पहुँच रहा है वहाँ पे हमारा, और यहाँ जो हमारा जो वेस्टेज है यहाँ से ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ फ्लेम पे हमारा पहुँचेगा, यहाँ एटोमाइजेशन का प्रोसेस होगा, मीन्स मॉलिक्यूल जो है एटम के फॉर्म में आ जाएगा। तो जो वहाँ से रेडिएशन इमिट होगी वो मिरर कलेक्ट करेगा, मिरर कलेक्ट करके लेंस पे भेजेगा, लेंस से वो स्लिट पे जाएगी, और स्लिट से फिर आपका क्या जाए कहाँ जाएगी? मोनोक्रोमेटिक फिल्टर पे। ये क्या करेगा? स्पेसिफिक वेवलेंथ को हमारी सिलेक्ट करेगा, और सिग्नल कहाँ पे जाएंगे? फोटो डिटेक्टर पे। फोटो डिटेक्टर का क्या काम है? फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट द इमिटेड लाइट एंड मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द फ्लेम। फोटो डिटेक्टर क्या काम करता है? इमिटेड लाइट को डिटेक्ट करता है और उसकी इंटेंसिटी मेजर करता है। दैट्स व्हाई इमिटेड रेडिएशन इज कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल विद द हेल्प ऑफ ए फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर बेसिकली क्या करता है? इमिटेड रेडिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि वो सिग्नल हमारे क्या है इजीली डिटेक्ट हो पाए। The produced electric signals are directly proportional to the intensity of light। और जो सिग्नल्स हमें प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मिलते हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? लाइट की इंटेंसिटी के।
अब जो रीड आउट डिवाइस है, कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, इट इज़ कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एज वेल एज एब्जॉर्बेंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये हमारा क्या करता है, जो डिस्प्ले करता है किसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, साथ के साथ क्या है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे हमारी कितनी एब्जॉर्प्शन हुई, ये हमारा ये रीड आउट करता है। Nowadays the instrument have microprocessor control electronics that provide outputs compatible with the printer and computer। उन अब हमारे क्या इस तरह के लेटेस्ट रीड आउट डिवाइसेस आ रहे हैं जिनमें कंप्यूटर्स के साथ साथ हमारे क्या है, प्रिंटर्स भी हैं, जो वो हमारा जो ग्राफ मिलता है हमें एब्जॉर्बेंस का अगेंस्ट वेवलेंथ के, उसे हमारा प्लॉट करता है, और जो है वो हमें जो है आपका ग्राफ हमें जो है मिल जाता है इजीली। देर बाय मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर एरर इन द ट्रांसफरिंग डेटा। डेटा का ट्रांसफर नहीं होता है इसमें, वहीं के वहीं ग्राफ बनता है, वहीं के वहीं प्रिंटर से वो हमें मिल जाता है। तो इसमें क्या है, एरर के चांसेस नहीं होते। एरर क्यों, क्योंकि डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वहाँ से डिटेक्टर से कंप्यूटर तक आ रहा है, वहाँ से आपका फिर हमारी जो है फर्दर प्रोसेसिंग यूनिट तक जा रहा है। तो जो है डेटा एरर का चांसेस इसमें कम होते हैं, क्योंकि सब सिस्टम उसी रीड आउट डिवाइस में एक में ही लगे हुए हैं। उसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जिसके अंदर प्रिंटर है, कंप्यूटर है, सब जो है उसी के अंदर हमारे होते हैं। ये हमारा जो है पूरा ये ब्लॉक डायग्राम है फ्लेम फोटोमीटर का। ये सैंपल दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एटोमाइज़र है, ये मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ से क्या है, कंप्रेस्ड एयर सप्लाई दे रहे हैं और फ्यूल की सप्लाई दे रहे हैं, इस चैम्बर में मिक्स होगा। ये हमारा क्या है, ये बर्नर, ये फ्लेम, ये लेंसेज हैं, स्लिट है, फिल्टर है, और ये यहाँ से जो सिग्नल फोटो डिटेक्टर पे आएगा, फिर एम्पलीफायर तक। चूँकि सिग्नल जो होते हैं यदि वीक हैं तो एम्पलीफायर क्या है, उन्हें एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है सिग्नल्स को, एम्पलीफायर का ये काम होता है। और फिर हमारे क्या आएंगे, वो एलसीडी डिस्प्ले मतलब कंप्यूटर वाले सिस्टम पे आएंगे, जहाँ पे उसका जो है ग्राफ हमें इजीली मिल पाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्किंग और एप्लीकेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।